बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस वक्त आपके साथ हमजा भट्टी और तमाम दोस्तों को जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है वन पेपर, यानी कि 100 एमसीक्यूज पेपर की आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है। आज मैं तमाम टॉपिक्स की ग्रिप यानी कि डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, जहां से आपने ग्रिप अपनी मजबूत बनानी है। तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं हमारा जो असल और मेन टॉपिक है 100 एमसीक्यूज वाला पेपर। 100 एमसीक्यूज यानी कि जो एक पेपर आपसे लिया जाता है जॉब के हवाले से, चाहे वो कोई भी टेस्टिंग एजेंसी आपसे अगर पेपर लेती है, अगर उसी एक पेपर में जो 100 एमसीक्यूज बने होते हैं उसी को हम 100 एमसीक्यूज वाला पेपर बोलते हैं। तो उसी की मैं आपको प्रिपरेशन के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। अच्छा, तो 100 एमसीक्यूज की पेपर की प्रिपरेशन में कौन कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, कौन कौन से रेलिवेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आज मैं आप सबको उसकी डिटेल बताऊंगा। और आप तमाम दोस्तों ने जो है उसको नोट भी कर लेना है, और इसके अलावा आप स्क्रीन पे भी देख सकेंगे वो चल रहा होगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। अच्छा, इंग्लिश में जो है ना, सबसे पहले इंग्लिश की मैं आपको बता दूं, उसमें ये चीज़ है कि इसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, इसमें मैथ्स का पोर्शन होता है, इसमें पाकिस्तान अफेयर्स का होता है, इसमें वर्ल्ड अफेयर्स का होता है, पाकिस्तान जियोग्राफी का होता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, इस्लामिक हिस्ट्री और उर्दू का पोर्शन पूछा जाता है। आज मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील भी बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की, कि आपने इंग्लिश के रेलिवेंट कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। अच्छा, इससे बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप एफपीपीएससी की जो वेबसाइट है, आप वहां से भी टॉपिक्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीएससी की वेबसाइट से भी टॉपिक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी मेंशन होता है कि इसके रेलिवेंट इतना पूछा जाएगा, इसके रेलिवेंट इतना पूछा जाएगा। अच्छा, तो अभी मैं शुरू करता हूं इंग्लिश के पार्ट से। तो इंग्लिश में सबसे पहले जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी मैं आपको उनका बता देता हूं, तो आप सब दोस्तों ने नोट भी कर लेना है। सबसे पहले पूछेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, टेंसेस के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, नरेशन के बारे में, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनियम और एंटोनियम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो वन पेपर के एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे पूछा जाता है मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स की डिटेल में जाना चाहूँगा। मैथमेटिक्स की बेसिक मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं सवाल, एनालिटिकल पोर्शन के बारे में पूछा जाता है, बेसिक एंड फंक्शनल मैथमेटिक्स के बारे में भी सवाल किए जाते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी के भी सवाल किए जाते हैं, अलजेब्रा के भी सवाल किए जाते हैं, और लॉजिकल रीजन के हवाले से भी मैथ में सवाल किए जाते हैं। अच्छा, अब हम तीसरे पे आ जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स की बारी है, तो अब मैं उसके हवाले से आपको मजीद बताऊंगा, तो आप तमाम दोस्तों ने जो है उसको भी नोट कर लेना है। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट 712 से लेके 1857 तक जितना भी बरस के अंदर जितने भी मामलात रहे हैं उन सबको आपने एक दफ़ा रीड करना है, उसके अपने खुद नोट्स बनाने हैं, उसकी प्रिपरेशन आपने करनी है लाजमी। अच्छा, इसके बाद हम बताते हैं फ्रीडम मूवमेंट। 1857 से 1947 तक जितने भी आज़ादी के मूवमेंट थे ना, आपने उन सबको देखना है 1857 से 1947 तक। अच्छा, उसके बाद है पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो 1947 से शुरू होती है, क्योंकि पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान की आपने 1947 से हिस्ट्री लेके जब तक आप तैयारी कर रहे हैं उसी डेट उसी दिन तक आपने उसको जारी रखना है। अच्छा, अब हम चौथे नंबर पे आ जाता है वर्ल्ड अफेयर्स, पूरी दुनिया का अफेयर्स। तो आपने वो किस तरह तैयार करना है, उसमें हमारे पास वर्ल्ड मैप आ जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड इंपॉर्टेंट अफेयर्स आ जाते हैं, शामिल होते हैं, और बाकी। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये वर्ल्ड अफेयर्स में आती हैं। अच्छा, वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान का मैप जो है ना उस पे ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फलाना मुल्क कहाँ है, फलाना मुल्क कहाँ है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। इन चीज़ों पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इस हवाले से। अच्छा, उसके बाद हम पांचवी की बात करते हैं, तो उसमें आ जाता है पाकिस्तान जियोग्राफी। अच्छा, पाकिस्तान जियोग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, इसमें पूछी जाती हैं प्लान ऑफ सोइल, माउंटेन और ग्लेशियर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और एलिमेंट जो भी डाटा हो, मुझे मेरे जहन में जो था मैंने वो लिखा, तो मैंने तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया। इसके अलावा जिस दोस्त को जितना पता है जियोग्राफी के हवाले से, अगर वो उतना ज़्यादा डाटा प्रिपेयर करेगा तो वो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा छठे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने BCS किया होता है, MCS किया होता है, BS किया होता है, तो कंप्यूटर के BSIT की होती है,
तो इसके रेलिवेंट सवाल जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है। ये जो कंप्यूटर वाले फील्ड जो है ना, ये FIA में बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं, पंजाब पुलिस में भी जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं, अदर फोर्सेज में भी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है और इनको चीज़ों का पता होता है काफ़ी सारी। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, उसमें आते हैं बेसिक फंडामेंटल आती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग आती है, डिजिटल नेटवर्किंग आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और डेटाबेस सिस्टम आता है। ये आप खुद देख सकते हैं कि ये इनके सब्जेक्ट होते हैं, जब ये पढ़ते हैं बच्चे तो ये उनके सब्जेक्ट हैं, उन्हीं के सब्जेक्ट में से MCQs तैयार होते हैं और उनसे पूछे जाते हैं। ये बहुत ही फायदा देता है। अच्छा, इसके अलावा सातवें पे हमारे पास है जनरल साइंस। ये जनरल साइंस जो है ये FSC वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, ये क्योंकि इन्होंने कूट कूट के पढ़ा होता है मैट्रिक में भी और FSC में भी, तो इनके लिए सवाल सोल्व करना, MCQ सॉल्व करना कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं जनरल साइंस में। इसमें फिजिकल साइंस के बारे में पूछा जाता है, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पूछा जाता है, एनवायरमेंट यूनिट के बारे में पूछा जाता है, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के बारे में पूछा जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है, जो MD कैट की तैयारी करता है बच्चा जो MBBS में एडमिशन लेने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको दिमाग में हलवा भर के घूम रही होती हैं। हलवा बना होता है और वो बार बार घूम रहा होता है, तो उसके लिए ईजी हो जाता है बहुत। अच्छा, अब हम बात करते हैं 8वें पे इस्लामिक हिस्ट्री की। अच्छा, इस्लामिक हिस्ट्री जो है ना, वो तब कभी भी तब्दील नहीं होगी, वो सारी की सारी सेम रहेगी। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ आज मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जो इस्लामिक हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सीरत नबवी है, ठीक है, बैटल्स ऑफ इस्लाम है, होली कुरान है, ठीक है, और इसके अलावा प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्लेयर्स ऑफ इस्लाम। ये तमाम चीज़ें जो टॉपिक्स हैं ये इस्लामिक हिस्ट्री के रेलिवेंट हैं। ये तमाम दोस्तों ने जो है ना इनको नोट करने, उसके बाद इनके ऊपर अच्छी अपनी ग्रिप करनी है, आपने हिस्ट्री पढ़नी है, आपने ढूंढना है, आपने जाके मवाद चेक करना है कि हमारी कहीं गलती तो नहीं है, क्या हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिसमें से 100 MCQ का पेपर बनता है, तो आपने इस चीज़ को देखना है। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो है वो नामा है, उसको हम कहते हैं उर्दू। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है जो कि आज तक राइज नहीं हो सकी। राइज होना तो उसकी बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती। अच्छा, उर्दू की बात करते हैं हम। अच्छा, इसमें ना उर्दू ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस, तो जिस उर्दू क्या है, उर्दू की तारीफ़ें वगैरह, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो इसमें आ जाती हैं ग्रामर में, ये आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ज़रबुल मिसल है, इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो इसमें क्या होती हैं, ये 9th-10th की हो, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर की जो उर्दू की बुक्स हैं ये आपने इसको तैयार करना है। इनके जो शायर होते हैं ना, जो नज़म के होते हैं, गज़लों के होते हैं, चैप्टर्स के होते हैं, आप उनकी तारीख़ पैदाइश, उनके नाम जो है ना, अल्ताफ़ हुसैन, अली मिर्ज़ा गालिब, ये ज़फ़र, तो ये आपने सब को देखना है, उनकी हिस्ट्री याद करनी है। बहुत ही आसान होता है इनको देखना, जब आप एक दफ़ा सोच लेते हैं कि हमने करना है तो वो बहुत ईजी हो जाता है इनको याद करना, इनके सन पैदाइश वफ़ात याद करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा इनके चंद इशार जो होते हैं, फेवरेट फैज़ अहमद फैज़ की, इनको पढ़ना, अल्लामा इकबाल की क़ायद मोहम्मद जिन्ना की, इनको रीड करना बहुत मज़ा आता है और ये जल्दी याद हो जाते हैं और अक्सर पेपर में पूछ भी लिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है फेमस पोइट्री और इनका वर्स, इनके कारनामे, यानी कि जो भी आप किसी भी शायर के, अगर फैज़ अहमद फैज़ के पढ़ रहे हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली की पढ़ रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब के, अगर आप इनको रीड करते हैं, सारी बात है उस रीडिंग में इनका काम भी आएगा, उनकी पैदाइश भी आएगी, उनकी वफ़ात भी आएगी, उनको क्या चीज़ पसंद थी, क्या चीज़ नहीं पसंद थी, उनका लिखने की मुशागिल, एवरीथिंग उसमें, उनकी हॉबीज़ वगैरह सारी की सारी इंक्लूड होंगी। तो आपने ना उनके नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले आपने उनके नोट्स बनाने हैं। इसकी तैयारी करने में ना आपको मैक्सिमम 2.5 से 3 मंथ लगेंगे और आप फुल प्रिपेयर हो जाएंगे। आज मेरा टॉपिक था 1 पेपर, यानी कि 100 MCQ का जो पेपर होता है आपने उसको तैयार करना होता है, उसके हर टॉपिक्स को जो है मैंने डिफाइन कर दिया है और आपने ये लिख लेना है और स्क्रीन पे भी में चल रहा है जो आपने इसके, अगर आपको क्योंकि मैंने स्क्रीन पे चलाने के साथ साथ मैंने खुद भी बताया आपको कि इसको आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये टॉपिक्स जो है मैंने आपको बता दिया, आपने इसको नोट करना और हर टॉपिक को आपने सर्च मारना है यूट्यूब पे, अगर आपको समझ नहीं आती, अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड है। और इसके अलावा मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियोस को आपने लाजमी शेयर करना है, मेरी वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, बताना है, और इसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी आपने
सब्सक्राइब करना है। और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे ये भी बताया करें मज़ीद वीडियोस देखने से पहले मेरी, कि मैं वीडियो ठीक बनाता हूँ कि नहीं बनाता। आप मुझे एडवाइस दिया करें, कमेंट में बताया करें। और इसके अलावा मुझसे सवाल क्या करें कि हमजा भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसको किस तरह करना है। और जॉब्स के हवाले से भी पूछा करें, क्योंकि मैं वो भी अपडेट करता रहता हूँ जॉब्स के हवाले से। जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स आती है मैं अपने चैनल पर उसकी वीडियो डाल देता हूँ। और तमाम दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।